हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आदेश 16A के बारे में, सीपीसी के जेल में बंद या निरुद्ध गवाहों की न्यायालय में उपस्थिति के बारे में। तो आदेश जो है ऑर्डर 16A सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह उन व्यक्तियों की उपस्थिति से संबंधित है जो जेल में बंद या निरुद्ध हैं और जिनकी गवाही किसी वाद यानी कि सूट के निर्णय के लिए आवश्यक है। यह आदेश बताता है कि कब किसी कैदी को न्यायालय में बुलाया जा सकता है, कब उसे बुलाने से इनकार किया जा सकता है तथा कब उसकी गवाही जेल में ही आएगी, आयोग यानी कि कमीशन द्वारा रिकॉर्ड की जा सकती है। तो रूल 1 बात करता है डेफिनेशन से। इस नियम में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा दी गई है। जैसे पहला डिटेन्ड है, निरुद्ध है। निरुद्ध शब्द में से ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसमें किसी कानून के अंतर्गत निवारक, निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है जिससे। दूसरा जेल यानी कि प्रिजन। जेल में शामिल है पहला ऐसे कोई स्थान जिसे राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश से सहायक कारागार यानी सब्सिडियरी जेल घोषित किया गया हो। और दूसरा कोई सुधार गृह यानी रिफॉर्मेटरी इंस्टीट्यूट, बोस्टल इंस्टीट्यूट या किसी प्रकार की अन्य संस्था। सरल भाषा में जेल का अर्थ केवल सामान्य कारागार नहीं है बल्कि ऐसे अन्य संस्थान भी हैं जहां व्यक्तियों को कानूनी रूप से रखा जाता है। नियम 2 यानी कि रूल 2 इसका बात करता है कैदियों को साक्ष्य देने हेतु न्यायालय में उपस्थित करने की शक्ति। यानी कि यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि किसी वाद के निर्णय के लिए जेल में बंद या निरुद्ध व्यक्ति की गवाही आवश्यक है तो न्यायालय जेल के प्रभारी अधिकारी को आदेश दे सकता है कि वह उस व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करे ताकि वह साक्ष्य दे सके। प्रोविजो क्या कहता है इसका? यदि जेल में और न्यायालय के बीच की दूरी 25 किलोमीटर से अधिक है तो ऐसा आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक न्यायालय यह संतुष्ट न हो जाए कि आयोग के माध्यम से गवाही लेना पर्याप्त नहीं है। आसान भाषा में बोले तो न्यायालय किसी कैदी को गवाही देने के लिए बुला सकता है, लेकिन यदि जेल बहुत दूर है तो सामान्यतः आयोग द्वारा गवाही लेना अधिक उचित माना जाएगा। रूल 3 क्या बोलता है? न्यायालय में खर्च जमा करना। 3 का 1 नियम 2 के अंतर्गत आदेश जारी करने से पहले न्यायालय उस पक्षकार को जिसके अनुरोध पर आदेश जारी किया जा रहा है आवश्यक धनराशि न्यायालय में जमा करने का निर्देश देगी। इस राशि में शामिल होंगे आदेश के पालन का खर्च, यात्रा व्यय, सुरक्षा एस्कॉर्ट का खर्चा तथा अन्य आवश्यक व्यय। नियम 3(2) यदि न्यायालय किसी उच्च न्यायालय के अधीनस्थ है तो खर्च की राशि उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी। जो पक्षकार कैदी की उपस्थिति चाहता है उसे पहले का पूरा खर्चा जमा करना होगा। यानी कि रूल 4 राज्य सरकार की कुछ व्यक्तियों को नियम 2 से बाहर रखने की शक्ति। रूल 4(1) बोलता है राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकती है कि कुछ व्यक्तियों या व्यक्तियों के किसी वर्ग को जेल से बाहर नहीं लाया जाएगा। ऐसा आदेश लागू होने पर न्यायालय का नियम 2 के अंतर्गत दिया गया आदेश उन व्यक्तियों पर प्रभावी नहीं होगा। 4 का 2 क्या बोलता है? ऐसा आदेश जारी करने से पहले राज्य सरकार निम्न बातों पर विचार करेगी। जैसे क अपराध की प्रकृति या निरुद्ध किए जाने के आधार क्या है। दूसरा ख यदि उस व्यक्ति को जेल से बाहर लाया जाए तो लोक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर भंग होने की संभावना अगर है। ग सामान्य रूप से जनहित यानी पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए। तो सुरक्षा और जनहित के कारण राज्य सरकार कुछ कैदियों को न्यायालय में लाने पर रोक लगा सकती है। रूल 5 क्या बोलता है? कुछ परिस्थितियों में जेल अधिकारी द्वारा आदेश का पालन न करना। नियम 2 के अंतर्गत दिए गए न्यायालय के आदेश का पालन जेल अधिकारी निम्न परिस्थितियों में नहीं करेगा। कौन? यदि जेल के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो कि बीमारी या शारीरिक कमजोरी के कारण कैदी को ले जाना उचित नहीं है। ख यदि वह व्यक्ति विचारण ट्रायल हेतु भेजा गया हो, रिमांड पर हो या प्रारंभिक जांच लंबित हो। ग यदि उसकी हिरासत की अवधि इतनी कम शेष हो कि न्यायालय में जाकर वापस जेल लाने से पहले ही समाप्त हो जाए। ख यदि वह व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नियम 4 के अंतर्गत जारी आदेश के अधीन आता हो। जेल अधिकारी का कर्तव्य। इन परिस्थितियों में जेल अधिकारी न्यायालय को लिखित रूप में कारण बताएगा कि आदेश का पालन क्यों नहीं किया जा सकता। सरल भाषा में कुछ विशेष परिस्थितियों में जेल अधिकारी कैदी को न्यायालय में भेजने से मना कर सकता है, लेकिन उसे न्यायालय को कारण बताना होगा। अब रूल 6 क्या बोलता है? कैदी को अभिरक्षा में न्यायालय लाना। यदि नियम 5 की कोई परिस्थिति लागू नहीं होती तो जेल अधिकारी न्यायालय के अनुसार आदेश के अनुसार कैदी को निर्धारित समय पर न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। कैदी को न्यायालय में या उसके निकट अभिरक्षा यानी कस्टडी में रखा जाएगा। गवाही पूरी होने तक या न्यायालय की अनुमति मिलने तक
उसे वापस जेल नहीं भेजा जाएगा। आसान भाषा में, जब कोई कानूनी बाधा नहीं हो तब कैदी को न्यायालय में लाकर उसकी सुरक्षा के साथ रखा जाएगा। रूल 7, जेल में बंद गवाह की परीक्षा हेतु आयोग नियुक्त करने की शक्ति। 7 का 1 क्या बोलता है? यदि न्यायालय को लगता है कि कैदी की गवाही बात के लिए महत्वपूर्ण है और उसे आदेश 16 के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित नहीं कराया जा सकता, तो न्यायालय उसकी गवाही जेल में ही रिकॉर्ड करने के लिए कमीशन नियुक्त कर सकती है। यह प्रावधान राज्य के भीतर या भारत के किसी अन्य राज्य में स्थित जेल पर भी लागू होता है। 7 का 2 की ऐसी गवाही में के संबंध में आदेश 26 ऑर्डर 26 CPC यानी कि प्रावधान यथासंभव लागू होंगे। आसान भाषा में बोले तो यदि कैदी को न्यायालय नहीं लाया जा सकता तो न्यायालय जेल में जाकर उसकी गवाही रिकॉर्ड करने के लिए आयोग नियुक्त कर सकता है। आई होप कि आपको ये नियम समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।